अब सुधा अरोरा जी का जीवन परिचय पढ़ने के बाद उनके द्वारा लिखा गया लेख ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जी के बारे में जानने से पहले मेरा एक स्टूडेंट है आरव, उनकी माता जी जो हमारे यहाँ रानीगंज की प्रसिद्ध और बिहार की आधुनिक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में उभर रही हैं, ज्योति रीता जी, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक मैं थिगली में लिपटी थेर हूँ और अतिरिक्त दरवाजा हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में है। तो आप लोग भी फेसबुक पर जाएं और सर्च करें ज्योति रीता जी के बारे में और उनके द्वारा लिखी गई कविताओं का अध्ययन करें। और साथ ही जो महिलाएं हैं उनकी कविताओं का जो आधार है वो महिलाओं को लेकर है, तो स्पेशली फॉर फीमेल्स आप रीड करें उनकी कविताओं को। चलिए जानते हैं ज्योतिबा फूले जी के बारे में। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी द्वारा समाज के लिए शिक्षा और समाज सुधार के जो कार्य किए गए वो आधुनिक जो हमारा ये युग है इसमें भी काफ़ी चर्चित है और कहीं ना कहीं उनके द्वारा किए गए कार्य हमें आज भी एक आधारभूत स्तंभ प्रोवाइड करा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए विश्वविद्यालय जो महिलाओं के लिए खोले गए या विद्यालय महिलाओं के लिए खोले गए वो उसकी जो पहल है ज्योतिबा फूले जी और उनकी धर्म पत्नी के द्वारा किया गया और महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों का विरोध कर उन्होंने दलितों, शोषित और स्त्रियों की समानता के हक की लड़ाई लड़ी। साथ ही ज्योतिबा फूले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा एवं सुधार के समर्थक कभी भी नहीं रहे हैं। उन्होंने इसका सदैव क्या किया? विरोध किया। वह ऐसी शासन व्यवस्था चाहते थे या फिर ऐसा समाज चाहते थे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहते थे जहां स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समानताएं हो। चलिए, ज्योतिबा फूले जी ने सदैव ही पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला किया। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारे समाज को 4 भागों में बांटने का कार्य करती है, जिसमें सबसे ऊपर हमने ब्राह्मण को रखा है और सबसे नीचे शूद्र को स्थान दिया है। इसके वो काफ़ी विरोधी थे। उन्होंने कहा समाज में चारों वर्णों को समान अधिकार होना चाहिए, सभी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समुचित और सुअवसर दिए जाने चाहिए और स्त्रियों को जो बंधनों में बांधा है उन बंधनों से मुक्त करना चाहिए ताकि वह समाज में अपना एक अस्तित्व बना सके और पुरुषों के साथ आगे बढ़ सके। ज्योतिबा फूले द्वारा रचित सत्यशोधक समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसके प्रमाण है। इसके अंदर आप उनके विचारों को और विस्तार से जान सकते हैं। साथ ही जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तभी फूले जी ने तुरंत उत्तर दिया कि क्या दिया? सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए और भूदेव ब्राह्मण शर्मा गए। अर्थात जो ब्राह्मण पुरोहितवादी सत्ता थी उनको अब ये आभास हो गया कि ये जो प्रपंड जो हमने रचा हुआ है इतने टाइम से, शिक्षा से, जागरूकता से हमने स्त्रियों को और जो हमारा शूद्र समाज है या वर्ण है उसको अभी अछूता रखा है या उनको हम समाज में आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। अब इसका जो है क्या खुलासा हो गया और उनके द्वारा रचे गए जो ये क्या बोलते हैं झूठ का जो मुखौटा एक समाज में स्त्रियों और शूद्रों को आगे ना बढ़ने देने का वो उसका खुलासा हो गया। चलिए, साथ ही ज्योतिबा फूले के मौलिक विचार गुलामगिरी, श्वेत कर्यांचा आसूड़, सार्वजनिक सत्य धर्म आदि पुस्तकों में निहित है।
ज्योतिबा फूले जी ने एक आदर्श समाज की संकल्पना या अवधारणा दी, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि परिवार का जो मुखिया हो वो बुद्ध धर्म का हो, बौद्ध धर्म को मानता हो। परिवार की जो माता है, जो हमारी परिवार को एक आधार स्तंभ प्रोवाइड कराती है, वो ईसाई धर्म को मानती हो। बेटी मुसलमान हो और बेटा जो समाज और परिवार को साथ लेकर चलता है वह सत्य धर्मी हो। तो ऐसा परिवार आदर्श परिवार है। और अगर हमारे समाज में परिवार इस तरीके से हो, उनकी मेंटलिटी या सोच इस तरीके की हो, तो हमारे समाज की जो कुरीतियाँ हैं या फिर जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं हमारे आड़े नहीं आएगी। और हम ये जो सदैव से चली आ रही रूढ़िवादी मानसिकता कि जो स्त्री है उसको घर के अंदर ही समेट के रखना है या फिर उसको शिक्षा से अछूता रखना है, जैसे जो कॉन्सेप्ट हैं वो टूटेंगे। और अब हम आधुनिक युग में हैं जहाँ ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि अब ये पुरानी बातें हो गई, हम इससे बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मानसिकता है धीरे धीरे जाएगी। अभी और भी चीज़ें हमें पढ़नी है ज्योतिबा फूले जी के बारे में। वीडियो लंबी हो जाएगी तो और इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।